जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। चार्ट देखता था, इंडिकेटर्स पर भरोसा करता था और हर दिन यही सोचता था, कब मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाऊंगा। लेकिन कुछ साल बाद जब मैंने अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखा, तो मुझे एहसास हुआ मैं मार्केट नहीं, खुद से हार रहा था। हर बार जब मार्केट उल्टा चला, मैं डर गया। हर बार जब प्रॉफिट दिखा, मैं लालच में आ गया। और हर बार जब लॉस हुआ, मैंने ब्लेम किया सिस्टम को, स्ट्रैटेजी को, मार्केट को। पर सच्चाई यह थी, गलती किसी और की नहीं थी, मेरी सोच की थी। मार्केट तो न्यूट्रल है, वो ना तुम्हें सजा देता है ना इनाम। वो बस तुम्हारे अंदर के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। और जब तक तुम अपने इमोशंस पर जीत नहीं पाओगे, मार्केट तुम्हें बार बार उसी सबक पर लौटाएगा जहां तुम भागना चाहते हो। मैंने तब एक बड़ा फैसला लिया, मैं मार्केट को नहीं बदलूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। और वही पल था जब मेरी ट्रेडिंग जिंदगी बदल गई। क्योंकि सच्चाई ये है, मिलियनेयर बनने का रास्ता चार्ट्स में नहीं, माइंडसेट में है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही माइंडसेट बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। वो सोच जिसने मुझे लॉसेस से उठाकर क्लैरिटी तक पहुंचाया। और वो प्रिंसिपल्स जिन्होंने मुझे सिखाया कैसे हर ट्रेड एक लेसन बन सकता है और हर लेसन एक एसेट। तो अगर तुम भी मार्केट से नहीं, खुद से जीतने की तैयारी कर चुके हो, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में माइंडसेट ही मिलियनेयर बनाता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे हमेशा यही लगता था कि सक्सेस सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी से आती है। मैं दिन रात चार्ट पैटर्न्स देखता था, इंडिकेटर्स बदलता था, हर नए सेटअप को टेस्ट करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं मार्केट को समझ लूं तो मैं हर बार जीत जाऊंगा। लेकिन जितना मैं मार्केट को पकड़ने की कोशिश करता गया, उतना ही मार्केट मुझसे फिसलता गया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि गलती सिस्टम में नहीं, मेरे अंदर थी। एक दिन मैंने खुद से पूछा, मैं हर बार वही मिस्टेक क्यों दोहराता हूं? कभी मैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर एक्स्ट्रा पोजीशन ले लेता था, कभी लॉस के डर से ट्रेड ही नहीं करता था। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि असली ट्रेडिंग बाहर नहीं, अंदर होती है। मार्केट चार्ट्स पर नहीं, मेरे माइंड में चल रही थी। और यही वो मोमेंट था जब मैंने ट्रेडिंग को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब मैं प्रॉफिट में होता था तो मेरा ईगो बढ़ जाता था, मैं खुद को मार्केट से स्मार्टर समझने लगता था। लेकिन जब लॉस होता था, वही ईगो मुझे तोड़ देता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से नहीं, अपने इमोशंस से लड़ रहा हूं। और जब तक मैं इस लड़ाई को जीत नहीं पाऊंगा, तब तक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। मैंने खुद को डिसिप्लिन सिखाना शुरू किया। हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं इस ट्रेड को लॉजिकली ले रहा हूं या इमोशनली? अगर जवाब में जरा सा भी डर या लालच होता, मैं उस ट्रेड से दूर हट जाता था। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। मैंने प्रॉफिट को गोल मानना बंद किया और सही डिसीजन को गोल बनाना शुरू किया। मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती, लेकिन मेरा रिएक्शन हमेशा मेरे कंट्रोल में होता है। और यहीं से मेरी ग्रोथ शुरू हुई। मैंने मार्केट को जज करना बंद किया। अब अगर वो ऊपर जाता है तो मैं उसे एनिमी नहीं समझता, अगर वो नीचे गिरता है तो उसे पनिशमेंट नहीं मानता। मार्केट बस एक रिफ्लेक्शन है, वो मुझे दिखाता है कि मैं अंदर से कैसा हूं। जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, तब मेरे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब मैं हर ट्रेड में रिलैक्स्ड रहता था, क्योंकि मुझे आउटकम की चिंता नहीं थी। मैंने हर लॉस को फीडबैक की तरह लेना शुरू किया और हर प्रॉफिट को ग्रेटिट्यूड की तरह। अब मैं हर दिन मार्केट को जीतने नहीं, खुद को समझने आता था। ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं, एक हैबिट है। जैसे जैसे मैंने अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखा, वैसे वैसे मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ी। अब मैं हर बार एंट्री से पहले शांत बैठता हूं, एक डीप ब्रेथ लेता हूं और खुद से कहता हूं, मार्केट कुछ भी कर सकता है और मैं तैयार हूं। यही वो शांति थी जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। क्योंकि जब मन स्थिर होता है, तब डिसीजन साफ दिखता है, और जब डिसीजन साफ होता है, तब प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। जब मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया, तो मुझे एक सच्चाई ने झकझोर दिया। मैं हर बार मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता था कि प्राइस वहीं जाए जहां मैंने सोचा है। अगर वो मेरी डायरेक्शन में जाता तो मुझे लगता था कि मैं जीनियस हूं। लेकिन अगर मार्केट उल्टा चलता तो मैं परेशान हो जाता, चार्ट्स को बार बार रिफ्रेश करता, हर कैंडल के पीछे मीनिंग ढूंढता। मुझे यह समझने में वक्त लगा कि कंट्रोल मार्केट पर नहीं, खुद पर रखना होता है। मार्केट कभी तुम्हारे हिसाब से बिहेव नहीं करेगा,
क्योंकि वो तुम्हारे इमोशंस नहीं जानता। वो न्यूट्रल है, रैंडम है, और यही उसकी ब्यूटी है। मैंने रियलाइज किया कि जब मैं आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, तब मैं फियर और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता हूं। लेकिन जब मैंने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया, तो मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। मैंने अपने अंदर एक सिंपल रूल बनाया, आई डोंट नीड टू कंट्रोल द मार्केट, आई ओनली नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। शुरुआत में यह आसान नहीं था। जब कोई पोजीशन लॉस में जाती थी, मेरा मन बार बार कहता, एग्जिट कर ले, बाद में फिर एंट्री ले लेना। और जब प्रॉफिट दिखता था, तो मैं उसे जल्दी बुक करने की कोशिश करता था, क्योंकि कहीं वो गायब ना हो जाए। पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह फियर नहीं, मेरी पुरानी कंडीशनिंग बोल रही है। वही कंडीशनिंग जो सर्टेनिटी चाहती है, कंफर्ट चाहती है। मार्केट सर्टेनिटी नहीं देता, वो बस पॉसिबिलिटीज देता है। और जब मैंने इस फैक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, तब मेरे अंदर की लड़ाई खत्म होने लगी। अब मैं हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह नहीं, एक प्रोसेस की तरह देखने लगा। हर बार चार्ट खोलने से पहले मैं खुद को रिमाइंड करता था, मुझे आउटकम नहीं पता और यही नॉर्मल है। यही एक्सेप्टेंस ने मेरी क्लैरिटी बढ़ाई। जब मैंने मार्केट से एक्सपेक्टेशन छोड़ दी, तब मैं सच में उसे सुनने लगा। पहले मैं हर कैंडल को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था। अब मैं ऑब्जर्व करता हूं, कौन से लेवल पर क्राउड रिएक्ट कर रहा है, कहां फियर बढ़ रहा है, कहां ग्रीड एक्टिव है। अब ट्रेडिंग मेरे लिए लड़ाई नहीं, एक डांस बन गई है, जहां मैं मार्केट के साथ फ्लो करता हूं, अगेंस्ट नहीं। एक बात मैंने डीपली समझी, हर बार जब मैं अपने थॉट या इमोशन को कंट्रोल कर पाता हूं, तो मैं एक बेटर ट्रेडर बनता हूं। मार्केट मुझे हर दिन टेस्ट करता है, लेकिन अब मैं रेजिस्ट नहीं करता। अगर लॉस होता है, मैं उसे ऑब्जर्व करता हूं। अगर प्रॉफिट होता है, मैं हम्बल रहता हूं, क्योंकि अब मेरा गोल सिर्फ जीतना नहीं, कंसिस्टेंट और काम रहना है। ट्रेडिंग में ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम रियलाइज करते हो कि प्रॉब्लम चार्ट्स में नहीं, तुम्हारे रिएक्शंस में है। और जब यह रियलाइजेशन पक्का हो जाता है, तो तुम्हें किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन जाता है। अब मैं हर ट्रेड से पहले बस एक चीज पर ध्यान देता हूं, क्या मैं काल्म हूं, क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं, क्या मैं मार्केट को एक्सेप्ट कर रहा हूं जैसा वो है, ना कि जैसा मैं चाहता हूं। और जब इसका जवाब हां होता है, तभी मैं क्लिक करता हूं, बाय और सेल। उस पल मुझे पता होता है कि रिजल्ट कुछ भी हो, मैं एक सही डिसीजन ले रहा हूं। जब मैंने मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज दिखी वो थी फियर और होप का खेल। हर कैंडल के पीछे या तो डर छिपा होता है या उम्मीद, और यही दो इमोशंस पूरे मार्केट को चलाते हैं। मैं खुद भी इन दोनों के बीच सालों तक फंसा रहा। जब चार्ट ऊपर जा रहा होता था, तो मैं सोचता था, अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। और जब प्राइस नीचे गिरने लगता था, तो मैं पैनिक में आकर पोजीशन बंद कर देता था। ऐसा लगता था जैसे मार्केट मेरी साइकोलॉजी के हर बटन को दबा रहा हो। मुझे यह समझने में बहुत वक्त लगा कि मार्केट का मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मेरी रिएक्शन प्रिडिक्टेबल हो चुकी थी। हर बार वही पैटर्न, फियर में एग्जिट, ग्रीड में एंट्री। मुझे लगा मैं मार्केट को समझ रहा हूं, पर सच में मार्केट मुझे समझ रहा था। वो जानता था कि मैं कहां डरूंगा, कहां लालची बनूंगा। यहीं से मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब कैंडल बनती है, तो मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्या मैं डिसीजन डेटा के आधार पर ले रहा हूं या इमोशन के आधार पर? मुझे याद है, एक दिन मैंने एक विनिंग ट्रेड को जल्दी बंद कर दिया था। प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन अंदर से एक बेचैनी थी। मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सही रीजन से एग्जिट नहीं किया था, सिर्फ डर से किया था। और वही डर मेरे कॉन्फिडेंस को हर बार थोड़ा थोड़ा तोड़ देता था। मुझे लगा कि ट्रेडिंग में डर से बचने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि डर को दबाओगे तो वो और जोर से लौटेगा। मैंने फिर खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं डर से भागूंगा नहीं, उसे समझूंगा। मैंने अपने हर लॉस को ध्यान से देखा। हर बार जब मैंने पैनिक में कोई गलत मूव किया, मैंने उसे लिख लिया। धीरे धीरे एक पैटर्न साफ दिखने लगा। मेरा लॉस मार्केट से नहीं, मेरे रिएक्शन से आता है। और जब मैंने इस फैक्ट को सच में एक्सेप्ट किया, तब मेरे अंदर बदलाव शुरू हुआ। मैंने एक नई आदत बनाई। हर बार ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं ये डिसीजन काल्म माइंड से ले रहा हूं या किसी डर से बचने के लिए? अगर जवाब था डर, तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता था। शुरुआत में ईगो को चोट लगती थी, लगता था मौका निकल गया। लेकिन बाद में जब देखा कि कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, तब समझ आया, फियर से लड़ना नहीं,
उसे ऑब्जर्व करना सीखो। होप भी एक सटल ट्रैप है। कई बार मैं लॉस में फंसी पोजीशन को होल्ड करता था क्योंकि अंदर से उम्मीद होती थी कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट को तुम्हारी उम्मीद की परवाह नहीं। वो अपना काम करता है, तुम अपनी भावनाओं से जूझते रहते हो। जब मैंने ये देखा कि होप भी उतनी ही डेंजरस है जितना फियर, तब मेरी नजर साफ होने लगी। मैंने एक्सेप्ट किया कि हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन है और यही अनसर्टेनिटी ही मार्केट की सच्चाई है। अब जब मैं चार्ट देखता हूं तो मैं सिर्फ पैटर्न नहीं, अपनी फीलिंग्स भी ऑब्जर्व करता हूं। अगर अंदर कोई जल्दबाजी है, मैं रुक जाता हूं। अगर मन में यह अर्ज है कि प्रॉफिट मिस ना हो जाए, तो मैं डीप ब्रेथ लेता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है मार्केट में पेशेंस ही असली पावर है। प्रॉफिट तुम्हारे एनालिसिस से नहीं, तुम्हारे कंट्रोल से आता है। और जब माइंड शांत होता है तब क्लैरिटी अपने आप जन्म लेती है। फिर चाहे कैंडल गिरे या उभरे, तुम वही करते हो जो सही है, ना डर से ड्रिवन, ना लालच से। बस एक बैलेंस ट्रेडर बनकर जो जानता है कि हर ट्रेड, हर मोमेंट तुम्हारे माइंडसेट का मिरर है। धीरे धीरे जब मैं अपने अंदर के फियर और होप को ऑब्जर्व करने लगा, तब एक और चीज सामने आई, मार्केट की रैंडमनेस। शुरुआत में मैं हर मूव को समझने की कोशिश करता था। हर कैंडल के पीछे कोई लॉजिक ढूंढता था, कोई पैटर्न ढूंढता था जो मुझे सर्टेनिटी दे सके। लेकिन जितना मैं इसे समझने की कोशिश करता, उतना ही मार्केट मुझे दिखाता कि वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। कभी प्राइस बिना रीजन ऊपर चला जाता, कभी परफेक्ट सेटअप के बाद भी नीचे गिर जाता। पहले मैं फ्रस्ट्रेट होता था, मुझे लगता था मार्केट गलत है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मार्केट गलत है या मेरी एक्सपेक्टेशन? मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। यह एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां कंट्रोल किसी के पास नहीं। हर पार्टिसिपेंट की अपनी बिलीफ, अपनी परसेप्शन होती है। कोई खरीद रहा होता है क्योंकि उसे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, और कोई बेच रहा होता है क्योंकि उसे लगता है मार्केट नीचे जाएगा। दोनों सही हैं अपने नजरिए से, और यही रैंडमनेस की खूबसूरती है। मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मैं इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कैसे हैंडल करूंगा। मैंने हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखना शुरू किया। हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। मैंने खुद को सिखाया कि हर बार मार्केट मुझे रिवॉर्ड भी दे सकता है या लॉस भी, और दोनों ही नॉर्मल हैं। जब मैंने इस रैंडमनेस को एक्सेप्ट किया तो मेरे अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब मैं हर बार रिजल्ट को लेकर एंग्शियस नहीं रहता था। अगर लॉस होता तो मैं काल्मली चार्ट बंद कर देता, अगर प्रॉफिट होता तो मैं ग्रैटिट्यूड के साथ उसे एक्सेप्ट करता। अब मैं हर ट्रेड को इमोशनल रिएक्शन से नहीं, एक ऑब्जर्वर की तरह देखता था। मार्केट के बिहेवियर में रैंडमनेस है, लेकिन मेरा बिहेवियर कंट्रोल्ड हो सकता है। यही फर्क एवरेज ट्रेडर और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर में होता है। एवरेज ट्रेडर हर बार आउटकम से जुड़ जाता है। वो हर विन में एक्साइटेड और हर लॉस में ब्रोकन हो जाता है। लेकिन जब मैंने खुद को डिटैच किया तो मेरी क्लैरिटी बढ़ गई। अब मैं हर कैंडल से लड़ने की कोशिश नहीं करता था, बस उसे ऑब्जर्व करता था। मैंने एक रूल बनाया, एक्सपेक्ट नथिंग, प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। इस एक सेंटेंस ने मेरी पूरी अप्रोच बदल दी। अब अगर मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है तो मुझे शॉक नहीं लगता, क्योंकि मैंने पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर किया है कि ऐसा हो सकता है। और जब माइंड प्रिपेयर्ड होता है तब कोई भी मूवमेंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ सकता। धीरे धीरे यह हैबिट बन गई। अब हर सुबह चार्ट खोलने से पहले मैं खुद को याद दिलाता हूं, आज मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होगा और यह बिल्कुल नॉर्मल है। जब मैं यह लाइन खुद से कहता हूं, मेरा माइंड शांत हो जाता है। अब मुझे हर मूव में सर्टेनिटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मार्केट रैंडम है, लेकिन मैं डिसिप्लिन्ड हूं। और जब यह अंडरस्टैंडिंग भीतर तक बैठ जाती है, तब ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक फ्लो बन जाती है। अब मैं हर ट्रेड के आउटकम पर नहीं, अपने डिसीजन की क्वालिटी पर फोकस करता हूं, क्योंकि मार्केट में जीतने का मतलब रिजल्ट कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने रिएक्शन को मास्टर करना है। ट्रेडिंग में एक वक्त ऐसा आता है जब तुम हर बार सही एनालिसिस करने के बावजूद भी गलती कर बैठते हो। मैं भी उसी दौर से गुजरा हूं। चार्ट साफ दिख रहा होता था, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर होता था, लेकिन मेरा मन वो हमेशा कुछ और चाहता था। कभी जल्दी प्रॉफिट लेना चाहता, कभी लॉस को इग्नोर कर देता। उस वक्त मुझे समझ आया कि मार्केट से पहले मुझे खुद को जीतना होगा।
मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर दो आवाजें थीं, एक जो लॉजिक से चलती थी और दूसरी जो डर और लालच से भरी थी। जब भी मैं ट्रेड लेता, मेरा माइंड मुझे कहता, मार्क, ये परफेक्ट सेटअप है। लेकिन जैसे ही ट्रेड उल्टा जाता, वही माइंड बोलता, एग्जिट कर, जल्दी निकल, लॉस मत होने दे। उस वक्त मैं अपने ही फियर के हाथों पपेट बन जाता था। मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरा हर डिसीजन किसी बिलीफ से जुड़ा हुआ है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से, मेरे पेन से। मार्केट कभी मुझे नहीं हराता था, मैं खुद अपनी एक्सपेक्टेशन से हार जाता था। जब तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब तक मैं हर बार फ्रस्ट्रेशन में डूबता रहा। एक दिन मैंने खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या मैं मार्केट से लड़ना चाहता हूं या उसके साथ फ्लो करना? उस दिन से मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल गई। मैंने एक्सेप्ट किया कि अनसर्टेनिटी ही मार्केट की सच्चाई है। जब मैंने अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस किया, तभी कंसिस्टेंसी आनी शुरू हुई। मैंने हर ट्रेड को आउटकम नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह देखने लगा। अब जब मैं चार्ट देखता हूं, तो मैं आउटकम नहीं देखता, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखता हूं। अगर लॉस होता है तो मैं उसे लर्निंग मानता हूं, अगर प्रॉफिट होता है तो ग्रेटिट्यूड। मैंने अपनी ईगो को पीछे छोड़ा और डिसिप्लिन को आगे रखा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा टर्न अराउंड तब होता है जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा काम प्रिडिक्शन करना नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले करना है। मार्केट के हर कैंडल में रिस्क है, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड शांत है तो वही रिस्क तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। मैंने अपने अंदर वो काल्मनेस डेवलप की। मैंने अपने माइंड को हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना सिखाया। जब मैंने खुद को बदल लिया तो मार्केट खुद आसान लगने लगा। पहले मैं हर लॉस को इंसल्ट समझता था, अब उसे फीडबैक मानता हूं। पहले प्रॉफिट को जीत समझता था, अब उसे रिजल्ट नहीं बल्कि जर्नी का हिस्सा मानता हूं। यही मोमेंट था जब मैं सच में ट्रेडर बना, क्योंकि अब मैं इमोशनली फ्री था। याद रखो, मार्केट में सक्सेस कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा भीतर से शुरू होती है। जब तुम अपने बिलीफ, एक्सपेक्टेशन और फियर को मास्टर कर लेते हो, तभी तुम मार्केट में कंट्रोल महसूस करते हो, जबकि असल में कंट्रोल तुम्हारे अंदर होता है, बाहर नहीं। यही मैंने अपनी पूरी जर्नी में सीखा। जब मैंने अपने भीतर के कॉन्फ्लिक्ट्स को पहचानना शुरू किया, तो मुझे एक और सच्चाई का एहसास हुआ। मार्केट कभी तुम्हें नहीं हर्ट करता, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुम्हें हर्ट करती है। मैं हर बार लॉस से डरता था, क्योंकि मेरे माइंड ने उसे फेलियर का सिंबल बना दिया था। लेकिन जब मैंने इस डर को ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि असली प्रॉब्लम लॉस नहीं, बल्कि लॉस के साथ जुड़ा मेरा इमोशन था। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मुझे हर आउटकम के साथ इमोशनली न्यूट्रल रहना होगा। और यह आसान नहीं था। जब तुम सालों से अपने बिलीफ के हिसाब से सोचते आए हो कि प्रॉफिट मतलब जीत और लॉस मतलब हार, तो माइंड को न्यूट्रल बनाना युद्ध जैसा होता है। लेकिन मैंने ये लड़ाई लड़ी। मैंने खुद को हर बार रिमाइंड किया कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, सर्टेनिटी का नहीं। मेरा फोकस अब विनिंग ट्रेड पर नहीं, बल्कि राइट माइंडसेट पर था। मैंने चार्ट को ऑब्जर्व करते वक्त खुद को ऑब्जर्वर बनाना सीखा, यानी मैं मार्केट को नहीं बल्कि अपने रिएक्शन को देखता था। जब प्राइस मेरे खिलाफ जाती थी, मैं बस खुद से पूछता, मार्क, क्या ये रिएक्शन फियर से आ रहा है या प्रोसेस से? ये सवाल मुझे कंट्रोल में रखता था, क्योंकि जिस वक्त तुम अवेयर हो, उस वक्त तुम रिएक्टिव नहीं रहते। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग का असली मास्टरी स्ट्रेटजी में नहीं, साइकोलॉजी में है। स्ट्रेटजी तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन माइंड को स्टेबल रखना, ये आर्ट बहुत कम लोगों को आता है। मैंने अपने लॉसेस को डायरी में लिखना शुरू किया। हर बार सिर्फ ये नहीं देखा कि लॉस कहाँ हुआ, बल्कि ये भी देखा कि उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था, एंग्शियस, ओवर कॉन्फिडेंट या इम्पेशेंट। और वहीं से मुझे पैटर्न्स दिखने लगे, मेरे इमोशंस के पैटर्न्स। जब मैंने अपने इमोशंस के पैटर्न को समझ लिया, तो मुझे अपने बिहेवियर पर पावर मिल गई। अब मैं मार्केट को ब्लेम नहीं करता था। अगर लॉस हुआ तो मैं काल्मली उसे एक्सेप्ट करता और अगली बार प्रोसेस को रिफाइन करता। इसी एक्सेप्टेंस ने मुझे फ्री कर दिया। अब ट्रेडिंग मेरे लिए स्ट्रगल नहीं रही, बल्कि एक मेडिटेटिव प्रोसेस बन गई। मैंने समझ लिया कि जब तक तुम लॉस से लड़ते रहोगे, मार्केट तुम्हें बार बार हराएगा। लेकिन जैसे ही तुम लॉस को एक्सेप्ट करते हो, मार्केट तुम्हें टेस्ट करना छोड़ देता है। मैंने लॉस को अपना टीचर बना लिया, और जब मैं इमोशनली फ्री हुआ, तब मुझे वो क्लैरिटी मिली जो पहले कभी नहीं थी।
अब हर ट्रेड मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक लेसन है। मैंने हर कैंडल में बैलेंस ढूंढना सीख लिया, क्योंकि असली विक्ट्री ट्रेड में नहीं, माइंड की स्टेबिलिटी में होती है। यही वो स्टेज थी जहां से मेरा रिलेशनशिप मार्केट के साथ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मैं मार्केट को जीतने नहीं, समझने आया था। जब मैंने मार्केट के साथ अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह बदल दिया, तब मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत प्रॉफिट नहीं बल्कि इनर पीस है। पहले मैं हर ट्रेड को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, ये सोचता था। लेकिन सच ये है कि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा और यही उसकी ब्यूटी है। मैंने खुद को सिखाया कि अगर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो मुझे फ्लो के साथ चलना सीखना होगा। मैंने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया कि हर बार चार्ट पर बैठते हुए मैं एक्सपेक्टेशंस को बाहर ही छोड़ देता था। मैं अब रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता था। जब तुम प्रोसेस पर भरोसा करते हो तब फियर और ग्रीड तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते। मैंने हर दिन खुद को एक बात याद दिलाई, आई डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। क्योंकि ट्रेडिंग का खेल सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटी का है। और जब तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति आने लगती है। एक वक्त था जब लॉस मुझे मेंटली तोड़ देता था, लेकिन अब लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट बन चुका था। मैंने हर ट्रेड को एक फीडबैक की तरह देखना शुरू किया। मैं अब खुद से ये नहीं पूछता था कि मैंने कितना जीता, बल्कि ये कि मैंने क्या सीखा। यही सवाल मेरे माइंडसेट को मिलियनेयर माइंडसेट में बदलने लगा, क्योंकि रिच माइंडसेट सिर्फ पैसे से नहीं बनता, वो क्लैरिटी और अवेयरनेस से बनता है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जब तुम इमोशनल बैलेंस में रहते हो तो मार्केट तुम्हारे लिए खुलने लगता है। तुम्हारी परसेप्शन साफ हो जाती है। अब मैं चार्ट को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं देखता था, बल्कि एनर्जी के फ्लो की तरह समझता था। जब प्राइस ऊपर जाती थी, मैं देखता कि ट्रेडर्स का कलेक्टिव इमोशन उसे पुश कर रहा है, और जब नीचे आती थी तो वही इमोशन उसे नीचे खींचता है। मैंने मार्केट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह महसूस करना शुरू किया, जो सांस लेता है, एक्सपैंड करता है, कंट्रैक्ट करता है, और मैं अब उसके अगेंस्ट नहीं, उसके साथ चल रहा था। यही ट्रांसफॉर्मेशन असली मिलियनेयर माइंडसेट है, जहां तुम मार्केट से लड़ना बंद करते हो और उसे ऑब्जर्व करना सीख जाते हो। जब तुम खुद को सरेंडर कर देते हो प्रोसेस के सामने, तब मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड देता है, न सिर्फ प्रॉफिट से बल्कि ग्रोथ से, मैच्योरिटी से और सेल्फ कंट्रोल से। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मार्केट ने मुझे पैसे से ज्यादा सिखाया, पेशेंस, डिसिप्लिन, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। और जब ये क्वालिटीज तुम्हारे अंदर बस जाती हैं, तब तुम्हें कोई एक्सटर्नल सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकता। तब तुम खुद अपने भीतर मिलियनेयर बन जाते हो, क्योंकि वेल्थ सिर्फ अकाउंट में नहीं होती, माइंडसेट में होती है।